तस्वीरें आपके सामने हैं। इन सब के बीच बड़ी खबर यह भी आ रही है, इजरायल ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में आग लगी है। कच्चे तेल के दाम में 13% का बड़ा उछाल देखने को मिला है। कच्चे तेल के दाम $82 प्रति बैरल तक जा पहुंचे हैं, जिस बात की आशंका पहले से लगाई जा रही थी, क्योंकि जो हॉर्मुज रास्ता है, आपको बताते चले कि वहां से दुनिया भर के 30% से ज्यादा तेल का आयात होता है। लेकिन वहां पर अगर इस तरह के बंद के बाद के हालात बताते हैं, कच्चे तेल के दाम में 13% का बड़ा उछाल आया है। नीरज से एक जल्दी से टिप्पणी, इस तरह की आशंका थी आगे आने वाले वक्त में ये प्रतिशत और ज्यादा बढ़ भी सकता है नीरज, अगर ये जंग लंबा खिंचता है तो, और दुनिया आर्थिक मंदी का भी शिकार का सामना करना पड़ सकता है उसको। हाँ बिल्कुल, देखिए ये 48 घंटे में ही हुआ है चित्रा की, 48 घंटे में ही ये कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है बहुत छोटा सा ही जलडमरू है जो कि यूएई और ईरान के बीच में है, उन जगह पर नेवल ब्लॉकेड कर दिया है। और हमने देखा था जैसे युद्ध शुरू हुआ था तो खामनी की मौत के बाद जो ईरान की जो नेवी है उसने अनाउंसमेंट कर दिया था वहां पर कि आप कोई भी अब यहाँ से कोई भी शिप निकल नहीं सकता। और वहां पर कौन कौन से देश है जहां से कच्चा तेल की सप्लाई होती है, यानी कि वहां से निर्यात होता है, या हमारे जैसा हमारे भारत में एशिया में वहां पर आयात होता है, वो है वहां पर कुवैत है, ओमान है, कतर है, यूएई है, ये वो देश है। सऊदी अरेबिया का भी कोस्ट जो है वहां से लगता है फारसी खाड़ी से, तो ये वो देश है जहां से कच्चे तेल का जो है निर्यात किया जाता है। अगर वहीं पर रुक जाएगा 48 घंटे से सारे शिप और ऑयल टैंकर्स रुक जाएंगे तो यकीनन जो है ये तेल के दाम बढ़ने ही हैं। और हमने देखा है कि कैसे एक शिप ने कोशिश भी की थी ऑयल टैंकर ने वहां से निकलने की, उस पर जो है ईरान ने अटैक कर दिया, उसमें आग लग गई है, उसमें जो कुछ हताहत भी हुए हैं जो क्रू मेंबर्स थे। इसलिए जो है ये हम देख रहे हैं कि असर जो है इजराइल ईरान युद्ध का अब दिखाई पड़ रहा है दुनिया भर के मार्केट में। और अभी तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि 5 हफ्ते तक ये और ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि ट्रंप जब बोलते हैं तो उसका असर कुछ और भी होता है और कुछ दिनों के बाद वो कुछ और भी करने लगते हैं। लेकिन इजराइल ईरान युद्ध से तेल की कीमतों में लगी आग है। कच्चे तेल के दाम में 13% का उछाल आया है। कारोबारी रिश्तों को लेकर और ज्यादा जानकारी देंगे अपर्णा, सीधे रुक करते हैं अपर्णा। बिल्कुल, वॉर ब्रेकिंग से यहाँ पर वॉर रूम से हम हर तरह की ब्रेकिंग की खबर से दर्शकों को रूबरू करवा रहे हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो कारोबार से जुड़ी हुई है। भारत और ईरान के बीच में कारोबार कितना हुआ? निर्यात हुआ 10,000 करोड़ 498, आयात रहा 3,747 करोड़ रुपए और कुल हुआ 14,245 करोड़ का ये कुल भारत और ईरान के बीच में कारोबार का आंकड़ा है नीरज। हाँ बिल्कुल, देखिए ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग निर्यात करते हैं वहां पर, हम लोग सामान वहां पर निर्यात करते हैं। तेल इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि जैसे ही सैंक्शंस लगे थे ईरान पर तो और यूएस ने मना कर दिया था कि आप तेल नहीं खरीदेंगे, तो भारत ने करीब 4-5 साल पहले तेल खरीदना बंद कर दिया था। उन सब के बावजूद भी आप देखिए कि हमारा जो निर्यात है करीब 10,500 करोड़ के करीब है, आयात जो हमारा 74,000 करोड़ है। ऐसे में ये माना जा सकता है कि इसका असर जो है हमारे जो युद्ध होगा तो ये बिल्कुल व्यापार बिल्कुल बंद हो जाएगा और सैंक्शंस बिल्कुल लग नहीं है अब, और जो टाइट हो जाएगा। चाबहार पोर्ट जो हमने बनाया था, ईरान का बनाया था, इस बार हमने उस पर भी ऑपरेशंस अपने बंद कर दिए हैं। यकीनन चाबहार पोर्ट की आपने बात की है। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, जब भी ईरान से रिश्तों की हम बात करते हैं तो इन सारी चीजों को इंक्लूड किया जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त में आपने देख लिया आंकड़ा क्या है, फिलहाल आगे हालात कैसे बदलेंगे ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन नीरज, जल्दी से एक और टिप्पणी करते हुए, हमने देखा बेंजामिन नेतन्याहू से पीएम ने बीती रात बात कर ली, 1 बजे उनका ट्वीट सामने आया था। लेकिन ईरान के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपनी बातें रखी गई हैं। भारत का ऑफिशियल सरकारी गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, ये कब तक स्थिति साफ हो पाएगी? या माना जा सकता है कि भारत ने अपने पार्ट को चूज कर लिया है? और जैसा कि पीएम थोड़े दिन पहले इजराइल से लौट कर भी आए और वहां पर उन्होंने कहा था कि भारत पूरी तरह से 140 करोड़ देशवासियों के साथ, इजराइल के साथ स्टैंड करता है, और उनके संसद में तालियां भी बजी थी इस बयान के बाद। देखिए चित्रा, जब कल रात हमने देखा था कि सीसीएस की मीटिंग हुई थी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ली थी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में, उसी के बाद ही बेंजामिन नेतन्याहू और यूएई के जो प्रेसिडेंट है बिन जायद है, मोहम्मद बिन जायद, उनसे बातचीत की थी। लेकिन अभी तक ये बात जरूर है कि भारत के जो संबंध हैं वो ईरान से भी रहे हैं, ईरान से अच्छे मित्रता रही है। लेकिन यहाँ पर यह भी आपको याद रखना हो कि ये वही आयतुल्लाह खामनी थे जिन्होंने कश्मीर को लेकर बयानबाजी की थी, भारत के विरोधी स्वर थे। इसीलिए ऐसा लगता है कि भारत जो है बहुत सोच समझ कर जो है गलत ट्वीट किया गया, ये कहते हुए कि भारत के अंदर मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। पूरी दुनिया भर के मुसलमान इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नजर आते हैं। वो हैशटैग भी बाकायदा इस्तेमाल करते थे।